चीन के महान समाज सुधारक का क्या नाम है? चीन के महान समाज सुधारक का नाम कन्फ्यूशियस है। कन्फ्यूशियस ने चीन वासियों को किसका पाठ पढ़ाया? कन्फ्यूशियस ने चीन वासियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। चीन में किस राजवंश की शक्ति कम हो रही थी? चीन में झोउ राजवंश की शक्ति कम हो रही थी। चीन के समाज सुधारक कन्फ्यूशियस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? चीन के समाज सुधारक कन्फ्यूशियस का जन्म ईसा मसीह के जन्म से करीब 550 वर्ष पहले चीन के शानदांग प्रदेश में हुआ था। यहूदी दर्शन का आरंभ किससे माना जाता है? यहूदी दर्शन का आरंभ पैगंबर हजरत अब्राहम से माना जाता है। यहूदियों के पुरोहित और पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? यहूदियों के पुरोहित को रबी और पूजा स्थल को सिनागोग कहा जाता है। यहूदी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? यहूदी ग्रंथ तनख इब्रानी हिब्रू भाषा में लिखा गया है। यहूदी अपने ईश्वर को क्या कहते हैं? यहूदी अपने ईश्वर को यहोवा कहते हैं। यहूदियों का पवित्र सुलेमानी मंदिर कहाँ हुआ करता था? यहूदियों का पवित्र सुलेमानी मंदिर यरूशलेम में हुआ करता था। इस स्थान पर यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों दर्शनों के अनुयायी दावा करते हैं। यरूशलेम पर यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों दर्शनों के अनुयायी दावा करते हैं। यहूदी दर्शन की क्या शिक्षाएं हैं? माता पिता का आदर करना, कभी भी चोरी या हत्या नहीं करना, किसी की संपत्ति पर बुरी नज़र ना रखना, पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना। भारत में यहूदियों ने कहाँ से प्रवेश किया था? भारत में यहूदियों ने केरल के मालाबार तट से प्रवेश किया था। भारत में यहूदी कहाँ कहाँ बसे हैं? भारत में यहूदी केरल, कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में बसे हैं। अब्राहम के कितने बेटे थे? अब्राहम के 2 बेटे हजरत इसहाक व हजरत इस्माइल थे। यहूदी, इस्लाम और मुसलमान तीनों धर्म के लोग किसे अपना पितामह मानते हैं? तीनों दर्शनों के लोग अब्राहम को अपना पितामह मानते हैं। पारसी दर्शन का जन्म कहाँ हुआ था? पारसी दर्शन का जन्म फारस, ईरान में हुआ था। पारसी दर्शन के संस्थापक कौन थे? जरथुस्तर पारसी दर्शन के संस्थापक थे। भारतीय राजनीति व व्यवसाय में किन का योगदान है जो पारसी धर्म से संबंधित हैं? दादाभाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, जमशेद जी टाटा, रतन टाटा आदि पारसी धर्म से संबंधित हैं। पारसी दर्शन में सबसे बड़ा देवता किसे माना जाता है? सूर्य को पारसी दर्शन में सबसे बड़ा देवता माना जाता है। जरथुस्तर को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? 30 वर्ष की आयु में सबलान पर्वत पर जरथुस्तर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पारसी दर्शन के अनुसार संसार में कितनी शक्तियाँ हैं? संसार में 2 शक्तियाँ हैं, दैवी शक्तियाँ और दानवी शक्तियाँ। दैवी शक्ति का प्रतीक अहूर मजदा और दानवी शक्ति का प्रतीक हरिमन है। पारसी दर्शन की शिक्षाएं लिखो। बुरी बात न करना, सन्मार्ग न छोड़ना, पाप न करना, सदा अच्छे काम करना। पारसी लोग शव का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? पारसी लोग शव को ऊंची मीनार पर खुला रख देते थे, जिसे दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते थे। जब गिद्ध शव को खा लेते थे तब अस्थियों को दफना दिया जाता था। भारत में पारसी कहाँ निवास करते हैं? भारत में पारसी पश्चिमी तट, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में निवास करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी? संसार दुखों व कष्टों का घर है, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, कष्टों का मूल कारण तृष्णा या लोभ है, दुखों पर विजय का मार्ग अष्टमार्ग है। महात्मा बुद्ध किस दर्शन के संस्थापक थे? महात्मा बुद्ध बौद्ध दर्शन के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम महादेवी,
और पिता का नाम शुद्धोधन था। महाभिनिष्क्रमण क्या है? महात्मा बुद्ध द्वारा अपना घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने किस नदी के तट पर कठोर तप किया? महात्मा बुद्ध ने निरंजना नदी के तट पर कठोर तप किया। महात्मा बुद्ध को आत्मबोध किस महीने की पूर्णिमा को हुआ? महात्मा बुद्ध को आत्मबोध वैशाख माह की पूर्णिमा को हुआ। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश किसे दिया? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 साथियों सहित तपसु व मलिक नाम के 2 बंजारों और अन्य लोगों को दिया। इसे ही बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध धर्म किन किन देशों में फैला है? बौद्ध धर्म भारत, चीन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सिंगापुर आदि देशों में फैला है। महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर कब और कहाँ त्यागा? 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व गोरखपुर के निकट कुशीनगर नामक स्थान पर बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा। बौद्ध धर्म किन 2 भागों में विभाजित हुआ? बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हुआ। आत्मबोधि क्या है? महात्मा बुद्ध को वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आत्मबोध हुआ। इसी घटना को संबोधि कहा जाता है। महापरिनिर्वाण क्या है? महात्मा बुद्ध द्वारा अपने शरीर को त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के नाम बताओ। महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण मुख्य घटनाएं हैं। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कौन से बताए हैं? दुख, दुख का कारण, दुख निरोध मार्ग, 4 आर्य सत्य बताए हैं। भारत में कौन से बौद्ध राजा हुए हैं? अजातशत्रु, सम्राट अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन बौद्ध राजा हुए हैं। महात्मा बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? वह वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध दर्शन के प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने क्या किया? सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए तथा स्तंभ व शिलालेखों से भी बौद्ध दर्शन का विस्तार व प्रसार किया। महात्मा बुद्ध के अनुयायी किन 2 भागों में विभाजित हो गए? महात्मा बुद्ध के अनुयायी भिक्षु और उपासक में विभाजित हो गए। सबसे पहले और अंतिम तीर्थकर कौन थे? सबसे पहले तीर्थकर ऋषभदेव और सबसे अंतिम व 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली गणतंत्र बिहार के कुंड ग्राम में हुआ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी किस दर्शन से संबंधित हैं? महावीर स्वामी जैन दर्शन से संबंधित हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी को ज्ञान साल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? 527 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, अमरीसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। अपरिग्रह का क्या अर्थ है? आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। इंद्रिय निग्रह का क्या अर्थ है? इंद्रियों को वश में करना। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन परंपरा किन 2 भागों में विभाजित हो गई? दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर 10 दिशाओं को वस्त्र मानते हैं जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? जैन उन्हें कहते हैं जो जिनके अनुयायी हो।
जिन शब्द जी धातु से बना है जिसका अर्थ है जीतना, अतः जिन का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई। महावीर स्वामी के माता पिता का नाम क्या है? महावीर स्वामी की माता का नाम लिच्छवी और पिता का नाम सिद्धार्थ था। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों किसका विरोध करते हैं? जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन जातिवाद, छुआछूत, आडंबरवाद का विरोध करते हैं। सनातन से क्या अभिप्राय है? हमेशा बने रहने वाला सत्य जिसका न आदि है और न अंत है। मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने वाले 4 पुरुषार्थों के नाम लिखो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। इन 4 पुरुषार्थों में धर्म मुख्य है। धर्म से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु के स्वाभाविक गुणों को उसका धर्म कहते हैं। जैसे सूर्य का धर्म प्रकाश करना है, अध्यापक का धर्म पढ़ाना है। धर्म शब्द किस धातु से बना है? धर्म शब्द ध्री धातु से बना है जिसका अर्थ है धारण करना। निरुक्त में नियम को धर्म कहा गया है। पंथ किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति तथा उसके विचारों के इर्द गिर्द विकसित एक रहस्यमयी पूजा पद्धति व कर्मकांड पंथ कहलाता है। संप्रदाय किसे कहते हैं? किसी विशेष समुदाय के अनुयायियों का हित चाहने वाला समूह संप्रदाय कहलाता है, जैसे इस्लाम, ईसाईयत आदि। सनातन क्या है? हमेशा बने रहने वाला सत्य जिसका न आदि है न अंत। वैदिक दर्शन के मुख्य स्रोत कौन से हैं? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद वैदिक दर्शन के स्रोत हैं। वेद का क्या अर्थ है? वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद संस्कृत की विद धातु से बना है। विद यानी जानना। भारतीय मान्यता के अनुसार वेद शाश्वत तथा ईश्वर की वाणी है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल 10,552 मंत्र हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से संबंधित है। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का सार है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। कौन सा वेद 2 भागों में विभाजित है? यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विधि और रोगों से संबंधित कौन सा वेद है? सभी विधाओं से संबंधित अथर्ववेद है, जिसमें कुल 5,987 मंत्र हैं। शास्त्रों में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। दर्शन शब्द किस धातु से बना है? इसका क्या अर्थ है? दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना, जानना या साक्षात्कार करना। भारतीय संगीत का मूल कौन सा वेद है? सामवेद भारतीय संगीत का मूल है। इसमें 1,875 मंत्र हैं। मानव सेवा, परोपकार, अहिंसा, प्रेम आदि भावनाएं किस दर्शन में पाई जाती है? ये भावनाएं विश्व के सभी दर्शनों में पाई जाती हैं। सभी दर्शनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? सभी दर्शनों का अंतिम लक्ष्य मानव जीवन को आध्यात्मिक और श्रेष्ठ बनाना है। वैदिक दर्शन की विशेषताएं बताओ। नैतिकता व सत्य पर आधारित, प्रकृति की प्रधानता, बहुदेववाद व एकेश्वरवाद की अवधारणा, 4 पुरुषार्थ की अवधारणा, विश्व भाईचारे की प्रेरणा, सरल व पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा, आत्मा की अमरता में विश्वास आदि। गौतम बुद्ध ने कौन से अष्टमार्ग बताए हैं? गौतम बुद्ध ने सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक समृद्धि, सम्यक समाधि अष्टमार्ग बताए हैं। वैदिक दर्शन क्या है? वैदिक दर्शन वह आचार संहिता है जो श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाती है।